ये बच्चों, अट नहीं रही है कविता का यह नाम शीर्षक इसलिए रखा है बच्चों कि कवि ने इस पैराग्राफ में, इस अनुच्छेद में बच्चों फागुन की सुंदरता का वर्णन किया है और उनकी आँखें उस फागुन की शोभा, उसकी सुंदरता जो सर्वव्यापक है, उस सर से उनकी आँखें प्रकृति का उन्माद, प्रकृति का जो सौंदर्य है वो हट नहीं रहा है और उनके मन में समा नहीं रहा है। इसलिए इस कविता का नाम रखा है अट नहीं रही है। अट नहीं रही है आभा फागुन की तन, सट नहीं रही है। बच्चों यहाँ पे सट अट समाना, आभा सौंदर्य। कवि ने फागुन माह की सौंदर्यता का वर्णन किया है। वह कहते हैं कि फागुन की शोभा, फागुन की सुंदरता सर्वव्यापक है। ऐसे में प्रकृति का उन्माद, प्रकृति का सौंदर्य समा नहीं रहा है। प्रकृति इतनी सजी धजी, उसका सौंदर्य इतना अद्भुत, इतना व्यापक है कि वह पूरी प्रकृति में समा नहीं रहा है। कवि फागुन में मानवीकरण, बच्चों इस पूरे पैराग्राफ, पूरे ही कविता में मानवीकरण अलंकार है। कवि फागुन का मानवीकरण करते हुए कहता है, उसको मानव के रूप में प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि हे फागुन, कहीं सांस लेते हो, जब तुम कभी सांस लेते हो तो ग्रहण करते हो, छोड़ते हो तो संपूर्ण वातावरण सुगंधित हो जाता है, घर घर भर देते हो तो ऐसा लगता है कि सारे वातावरण में सुगंधित और महक छा गई हो, पूरा वातावरण सुगंधित हो जाता है। जब सुगंध में पंख लगाकर आकाश में उड़ते हो, पर मतलब पंख, और जब तुम इस सुगंध में पर पंख लगाकर आकाश में उड़ते हो तो सारा ही आकाश सुगंधमय हो जाता है, मधुरमय हो जाता है। कवि के नेत्र इस फागुन की सुंदरता से हट नहीं पा रहे हैं, इतने अभिभूत, इतने प्रभावित हो गए हैं कि वह चाहते हुए भी अपनी निगाह, अपनी दृष्टि नहीं हटा पा रहे हैं। अर्थात कवि के मन में, कवि के तन में फागुन का सौंदर्य समा गया है और इतना अद्भुत और इतना सौंदर्य, इतना अद्भुत और विचित्र है कि उनकी आंखें उस सौंदर्य से हट नहीं रही है, वो इतने अभिभूत हो गए हैं। फिर हट नहीं, पत्तों से लदी डाल। बच्चों फागुन का सौंदर्य, फागुन का महीने के सौंदर्य कुछ ऐसा ही है कि प्रकृति में सभी पेड़ हरी भरी डालियों से लद जाते हैं, कहीं पर सुंदर सुंदर फूलों की महक आती है, पूरा वातावरण फूलों और फलों से सुगंधित हो जाता है। नौ पल्लों से लदी, पल्लव बच्चों नए पत्ते से लदी डालियों पर हरी हरी, कहीं पर लाल पत्तियाँ, कहीं पड़ी हैं उर में, कहीं हरी कहीं लाल पत्तियाँ उर मतलब हृदय। 9 पल्लवों से लदी डालियों पर कहीं कहीं हरी तथा कहीं कहीं लाल